हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर ऑफ एम लक्ष्मीकांत, चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक हमने एक्ट डिस्कस करे, अब हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क यहाँ से शुरू हो जाता है। वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़रा थोड़ा स्टूडेंट्स को बोरियत फील होती है जब वो एक्ट्स को पढ़ते हैं, लेकिन एक्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझ लें पढ़ने। ठीक है, आइए हम डिस्कस करेंगे अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 2 of M. Lakshmikant. Demand for a Constituent Assembly. It was in 1934 that the idea of a Constituent Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy के द्वारा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की। अब पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, पायनियर थे, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया के। इन 1935 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर क्या हुआ, ऑफिशियली INC ने डिमांड कर दी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं या बनाएंगे। इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द INC डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। जवाहरलाल नेहरू जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने कुछ नहीं करा या नहीं करा हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वो क्लियर कह रहे हैं हम वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं जिसमें किसी भी आउटसाइडर का इंटरफेयर नहीं होगा। हम खुद अपनी काबिलियत से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जो लोग हमें नाकाबिल समझते हैं, हम उनके मुंह पे एक तमाचा मारना चाहते हैं और हमें अपने भारत को एक अपने हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहते हैं जो अडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस होगा। ये अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है द पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज एज 18 इज कॉल्ड अडल्ट, और अडल्ट फ्रेंचाइज इसे ही कहते हैं जो 18 वर्ष का व्यक्ति जो वोट कर सके उसको ही अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज अगस्त ऑफर 1940 में। जब घमासान हुआ था वहाँ को 1940 में एक्सेप्ट कर लिया गया। In 1940, Sir Stafford Cripps, a member of the cabinet came in India with a draft proposal of British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War. एक क्रिप्स मिशन लेकर आए थे स्टीफोर्ड क्रिप्स, जो बड़े चालाक थे। वो कह रहे थे कि अगर वर्ल्ड वॉर में अगर भारतीय सैनिक पार्टिसिपेट करेंगे, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, तो हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं जो आप इससे रिलेटेड या इस पर इससे रिलेटेड या फिर इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको लेकर फिर नेक्स्ट द क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू ऑटोनोमस स्टेट विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट फाइनली अ कैबिनेट मिशन वाज असाइन्ड टू इंडिया। आखिरकार एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया। वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो ऊपर बात कर रहे थे उसको नकार दिया गया। It put forth a scheme for the Constituent Assembly which more or less satisfied the Muslim League. ऐसी इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी जो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट करेगी उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। ठीक है, ये था हमारा बैकग्राउंड चैप्टर 2 ऑफ एम लक्ष्मीकांत। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, क्या क्या कॉम्पोजिशन थे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम लाइव इंटरेक्ट कर सकेंगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से और समझ में यूँ आ जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन अपने हैंड टू हैंड पूछ सकेंगे। हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।